हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी है, जिससे प्लांट के लिए अच्छा है। और अभी बारिश नहीं हो रही है, फिर भी धूप और बादल रहते हैं। तो इस तरीके से आप प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। किचन में छिपा है पौधे का राज। सूखते हुए पौधे को बचाने के लिए गमले में डालें छोटी सी चीज़। तो आइए जानते हैं हम क्या ऐसी चीज़ डाल सकते हैं जो किचन में रखी है और प्लांट के लिए अमृत के समान है, प्लांट के लिए अच्छा सा फर्टिलाइज़र है। तो ये प्लांट के लिए अमृत है, ये चाय पत्ती है। तो इसको आप अपने गार्डन में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए चाय पत्ती का यूज़ हम कर सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती ली है तो उसको पहले अच्छे से 2-3 बार वॉश करके धूप में सुखा लेंगे। फिर इसके बाद फिर चाय पत्ती अपने प्लांट में डालेंगे और गुड़ाई करके जड़ों के आसपास ऊपर मिट्टी में हम डालते हैं। तो ये इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जिससे पौधे बहुत हेल्दी हो जाते हैं और प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती हैं। और जो पत्तियां मुड़ी वगैरह होती हैं तो वो भी सही हो जाती हैं और पत्तियों में चमक आ जाती है। तो हम चाय पत्ती का यूज अपने गार्डन में ज़रूर करते हैं और हम इससे कुछ नुकसान भी नहीं है होता है। लेकिन हाँ, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चाय पत्ती का यूज़ करें, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम अब जैसा प्लांट होगा उसी हिसाब से आपको मात्रा डालनी है। अगर आप सूखी चाय पत्ती, जो फ्रेश चाय पत्ती होती है, वो अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। और इस्तेमाल हुई चाय पत्ती आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे। लेकिन जो बग़ैर इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती होती है, फ्रेश चाय पत्ती होती है, उसको आप थोड़ी सी ही चाय पत्ती, एक प्लांट के लिए इतनी ही चाय पत्ती बहुत ही सफिशिएंट है। और ये चाय पत्ती पौधों को हेल्दी बनाती है, पत्तियों को चमकदार। और जिस पौधे में फूल फल नहीं आ रहे हैं उनमें भी आने लगती हैं। तो मैं अधिकतर अपने प्लांट में ये चाय पत्ती डालती हूँ। फ्रेश चाय पत्ती मैं डालती हूँ, इसलिए क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी कम लेती हूँ। तो हर प्लांट में मैं चाय पत्ती अपने डाल देती हूँ, तो जिससे प्लांट मेरे बहुत हेल्दी होते हैं। आपकी पत्तियाँ पीली होने लगी हैं तभी आप थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दें, जिससे पौधा मुरझाया भी होता है तो वो भी मुरझाया हुआ पौधा होता है, वो भी प्लांट अच्छा होने लगता है, हेल्दी होने लगता है, घना हो जाता है और पत्तियाँ उसकी चमकदार होती हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है और ये जो चाय पत्ती होती है मिट्टी को थोड़ा सा हल्का एसिडिक बनाती है, जिससे मिट्टी पोषक तत्व बेहतर तरीके से सोख लेती है और इसकी ग्रोथ भी होती है। अगर इसको डालेंगे तो पत्तियाँ चमकदार होती हैं और मिट्टी में हवा का संचार भी बढ़ जाता है, जड़ें की सेहत सुधरती है। और 10 इंच गमले में 1 चम्मच चाय पत्ती काफ़ी है। तो इस तरीके से हम चाय पत्ती का यूज़ अपने गार्डन में करते हैं। गुड़ाई करके बस आपको चाय पत्ती डालनी है। अगर आपके प्लांट में पीली वगैरह पत्ती हैं, मुरझाई हुई हैं, तो उनको हटा दीजिए और आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए। आप 15 से 20 दिन के अंतराल में आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है तो उसको पहले इस्तेमाल करने से पहले 24 घंटे पानी में भिगो के रखिए। फिर उसको छानकर धूप में सुखा लीजिए, जिससे उसमें दूध वगैरह, चीनी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और उसको हमेशा पौधे को गुड़ाई करके ही डालें चाय पत्ती। और अगर आपके प्लांट में फंगस वगैरह लग जाता है तो उसके लिए भी आप प्लांट को गुड़ाई करके आप उसको धूप थोड़ा सा दिखाइए। और इस तरीके से धूप दिखाएंगे तो फंगस की जो मात्रा होगी वो कम होने लगेगी और फंगस कम होने लगेगा। और उसमें आप सरसों की कली या नीम खली का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में। तो धूप तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए। जो प्लांट जिनमें फूल वगैरह आते हैं और फल आते हैं उनके लिए धूप तो
बहुत ज़रूरी होता है। इंडोर प्लांट के लिए भी धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इंडोर प्लांट को ऐसी जगह जहाँ रखें जहाँ से थोड़ी बहुत छनके धूप आती है। तो प्लांट के लिए धूप तो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके प्लांट बहुत अंदर रखे गए हैं तो उनको भी सप्ताह में 1 से 2 बार थोड़ी सी 1-2 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं प्लांट के लिए। तो हर प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से प्लांट किचन में रखी हुई चीज़ें हैं आपके गार्डन को हरा भरा बनाएंगे, प्लांट को हेल्दी बनाएंगी और फूल वगैरह लाने के लिए बहुत अच्छा कारगर होता है। चाय पत्ती तो अधिकतर मैं गुलाबों में डालती हूँ जिससे गुलाब मेरे बहुत अच्छे से आते हैं। देखिए, और इसमें गुलाब बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बरसात का टाइम भी है तब भी इसमें फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप चाय पत्ती इस्तेमाल किए हर प्लांट के लिए। बस उसकी थोड़ी सी मात्रा आप निश्चित कर लीजिए कि कैसा डालना है, कितनी डालनी है और हमारा प्लांट जैसा उस हिसाब से चाय पत्ती का इस्तेमाल कर लें। आपको बस 2 बातें याद रखनी है। चाय पत्ती की जो मात्रा है वो निश्चित करनी चाहिए और चाय पत्ती हमें किस तरीके से जो इस्तेमाल हुई चाय पत्ती है उसको कैसे इस्तेमाल करना है फिर से पौधों के लिए, और दूसरी फ्रेश चाय पत्ती है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से अपने गार्डन में कुछ बातें ध्यान रखेंगे और आपका गार्डन बहुत हरा भरा दिखाई देगा। तो मेरा प्लांट लगाने की इच्छा है तो मैं हमेशा प्लांट कहीं भी होता है मैं प्लांट लगाने लगती हूँ। और मैंने अपने पास वाले मंदिर में वहाँ पे थोड़ी सी जगह थी तो मैं वहाँ पे एक आम का प्लांट लगा दिया और बीज बो दिया है और एक वो 3-4 गुलाबाज के यानी कि 4 गुलाब के मैंने लगा दिए। तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया लेकिन मैं अधिकतर सबको जो मेरे जान पहचान वाले होते हैं मैं उनको बीज दे देती हूँ। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं तो वो लोग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मुझे पेड़ पौधा लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, प्लांट अच्छे लगते हैं और मेरे गार्डन के लिए भी बहुत यह है कि इनको थोड़ा सा कटाई छटाई है समय पे रहते कर लेंगे तो अच्छा होगा। और ये देखिए इस मेरे जो कमल के फूल हैं खिलने लगे हैं, अभी खिले नहीं हैं, कल ही बन गई हैं। अब देखिए कैसे खिलते हैं। एक बार इसमें खिल चुका है और दोबारा खिलना बाकी है। तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन में चाय पत्ती ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। किचन वेस्ट वगैरह ऑर्गेनिक ही मैं खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो एक बार मैंने गुल दोपहरी के फूल लगाए थे, छोटे छोटे प्लांट, तो वो थोड़ा सा साइज ऐसा है इन अब बड़े होने लगे हैं और रेन लिली भी खिलती है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट बनाते रहिए। अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। थैंक यू।